हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज है 6 जनवरी 2020। आइए देखते हैं जी करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने तमिल अकादमी की स्थापना की है। यानी कि कौन सा राज्य है जिसने तमिल अकादमी की स्थापना की है, और इस राज्य ने तमिल अकादमी की स्थापना अपने ही राज्य में की है। तो तमिल अकादमी की स्थापना की है इस राज्य ने, दिल्ली ने की है। किसने की है? तो दिल्ली स्टेट है, दिल्ली राज्य, उसने तमिल अकादमी की स्थापना की है। क्यों की है उसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं दिल्ली के बारे में। दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं अरविंद केजरीवाल। कौन है? अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी यानी कि आपकी सरकार है। कभी कभी परीक्षाओं के अंदर इस तरह क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, हालांकि इस तरह क्वेश्चन, इस तरह की नॉलेज आपको होगी कि इस राजनीतिक दल का पूरा नाम बताइए। यानी कि जैसे कि अगर हम बात करें बीजेपी की या फिर आरएलडी, इस तरह के जो दल हैं, बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी, उसी प्रकार से इसका पूरा नाम है आम आदमी पार्टी। ये बात मैंने इसलिए बता दी क्योंकि कुछ स्टूडेंट इस तरह क्वेश्चन जो होते हैं उन पर ध्यान नहीं देते, यानी कि राजनीतिक दल वाले कहाँ पर किसकी सरकार है, हालांकि क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर बात अगर हम करें राज्यपाल के बारे में, तो यहाँ पर राज्यपाल की नहीं बल्कि उपराज्यपाल की नियुक्ति होती है। किसकी? उपराज्यपाल बनते हैं दिल्ली के अंदर, यानी कि क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, और जो भी केंद्र शासित प्रदेश होगा वहाँ पर उपराज्यपाल की नियुक्ति होती है। ये जो अनिल बैजल है यहाँ के उपराज्यपाल हैं दिल्ली के, और ये एक आईएएस अधिकारी। कौन? आईएएस अधिकारी हैं अनिल बैजल, उपराज्यपाल हैं दिल्ली के, और मुख्यमंत्री यहाँ के अरविंद केजरीवाल हैं। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ के जो डिप्टी सीएम हैं दिल्ली के, डिप्टी सीएम, उनका नाम है मनीष सिसोदिया। कौन है? मनीष सिसोदिया। ये कौन है? ये डिप्टी सीएम है, यानी कि उप मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के? दिल्ली के। अच्छा, एक स्थापना क्यों की है दिल्ली ने? दिल्ली सरकार ने इसकी स्थापना इसलिए की है तमिल भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए, इसकी रक्षा करने के लिए। दिल्ली सरकार ने तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा करने के लिए तमिल अकादमी की स्थापना की है। अगर यहाँ पर हम अन्य विकल्पों की बात करें, जो प्रश्न के अंदर अन्य विकल्प है, हरियाणा की बात करें, हरियाणा और पंजाब, इन दोनों राज्यों से एक क्वेश्चन तो समान है बिल्कुल। ये है, देखिए आप यहाँ पर, इस शहर का नाम है चंडीगढ़। क्या? चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है ये इन दोनों की राजधानी है। किसकी? हरियाणा की भी यही राजधानी है और पंजाब की भी यही राजधानी है, और यहीं पर चंडीगढ़ के अंदर ही इन दोनों राज्यों का हाई कोर्ट भी है। यानी कि जो हाई कोर्ट होता है वो भी कहाँ पर है? चंडीगढ़ के अंदर ही, हरियाणा का भी और पंजाब का भी, और दोनों की राजधानी भी चंडीगढ़ ही है। अब दोनों की अलग अलग जो चीज़ें हैं उनके बारे में बात करते हैं। हरियाणा की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। कौन? मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हैं हरियाणा राज्य के। और अगर बात यहाँ पर पंजाब की हम करें तो पंजाब के अंदर आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार है। और पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। कौन? कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री हैं पंजाब राज्य के। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के पोंग बांध में रहस्यमय परिस्थितियों में 1700 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मौत हुई है? किसकी? प्रवासी पक्षियों की मौत हुई है, 1700 से ज़्यादा प्रवासी पक्षी थे। पोंग बांध ये है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। अब हिमाचल प्रदेश की बात है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के अंदर ये प्रवासी पक्षियों की मौत हुई है। हिमाचल प्रदेश की अगर आपसे बात करें तो यहाँ की दो राजधानियाँ हैं, शिमला और धर्मशाला। ये यहाँ की समर कैपिटल है, और ये विंटर यानी कि ग्रीष्मकालीन, और ये शीतकालीन यानी कि गर्मी और सर्दी। अच्छा, बात अगर यहाँ के मुख्यमंत्री करें, दो तो राजधानियाँ हो गई यहाँ की, तो यहाँ पर भी बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के अंदर। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं। कहाँ के राज्यपाल हैं? गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश हैं बंडारू दत्तात्रेय। अगर यहाँ पर अन्य विकल्पों की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तो उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। भारत के अंदर 3 नए राज्य बनाए गए थे वर्ष 2000 के अंदर, झारखंड, छत्तीसगढ़, और एक राज्य था उस समय उत्तरांचल। क्या? उत्तरांचल। ये 3 नए राज्य बनाए गए थे। अब यही उत्तरांचल जो है यही उत्तराखंड है, क्योंकि 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया था। इसे यूपी से यानी कि उत्तर प्रदेश से काटकर लगभग 13 जिले जो पहाड़ी क्षेत्रों वाले थे काटकर एक नए राज्य उस समय उत्तरांचल बनाया गया था, जो कि वर्तमान में उत्तराखंड है। उत्तराखंड की अगर बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो उत्तराखंड जो है यहाँ पर भी बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। क्या है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। ये यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं ये? उत्तराखंड के, यानी कि जो पहले उत्तरांचल राज्य था। बात अगर, यानी कि जिसका नाम उत्तरांचल था। बात अगर हम करें यहाँ के गवर्नर के बारे में यानी कि राज्यपाल के बारे में, तो यहाँ की जो राज्यपाल हैं उनका नाम है बेबी रानी मौर्य। क्या? बेबी रानी मौर्य यहाँ की राज्यपाल का नाम है।
अगर एक और यहाँ पर नीचे विकल्प है उसकी बात अगर हम करें बिहार की, तो बिहार जो है यहाँ की जो राजधानी है उसका नाम पटना है और यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। और इस राज्य के अंदर कितने उप मुख्यमंत्री हैं? 2 उप मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर। बीजेपी प्लस जो नीतीश कुमार की पार्टी प्लस 1-2 जो स्थानीय दल हैं उन सभी की मिलाकर यहाँ पर सरकार है। तो ये बात आपको याद रखनी है। और बिहार से कोई क्वेश्चन परीक्षाओं के अंदर अगर पूछ लिया जाए तो बिहार किस देश के साथ अपनी सीमा बनाता है, तो बिहार नेपाल के साथ अपनी सीमा बनाता है, यानी कि किस देश के साथ। जैसे कि अगर हम बात राजस्थान की करें तो राजस्थान पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, जैसे कि पंजाब भी बनाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किसने किया है? तो कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अच्छा, यहाँ पर अन्य विकल्पों की बात करें, अमित शाह की बात करें तो ये कौन है? ये हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह। और बात अगर यहाँ पर राजनाथ सिंह के बारे में करें कि राजनाथ सिंह कौन है, तो ये हमारे रक्षा मंत्री हैं। कौन है? रक्षा मंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वियतनाम ने अपनी आकर्षक कीमतों के कारण देश से खाद्यान्न विशेषकर चावल खरीदना शुरू किया है। यानी कि वियतनाम ने जो खरीदना शुरू किया है ये किस देश से किया है? तो वियतनाम ने खरीदना शुरू किया है खाद्यान्न विशेषकर चावल भारत से। किससे? भारत से। अब भारत के साथ बाद में आपको अगर ये बात बताई जाए कि नई दिल्ली यहाँ की कैपिटल है, पीएम नरेंद्र मोदी हैं और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, तो इस तरह की बातें सब आपको पता है। अन्य विकल्पों की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, यहाँ पर विकल्प में भी है। तो यहाँ की जो कैपिटल है वो है इस्लामाबाद। क्या है? इस्लामाबाद यहाँ की राजधानी है और इमरान खान यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। इमरान खान से एक बात और याद रखनी है, इमरान खान अपने आप एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर भी रह चुके हैं। अच्छा, बात अगर यहाँ पर हम करें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के बारे में, यानी कि राष्ट्रपति के बारे में, तो इनका नाम है आरिफ अलवी। क्या है? आरिफ अलवी। अगर हम यहाँ पर श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका हमारे दक्षिण में पड़ता है, हमारा पड़ोसी देश पर, यहाँ पर विकल्प में तो है ही। तो श्रीलंका की 2 राजधानियाँ हैं। कौन कौन सी राजधानियाँ हैं श्रीलंका की? श्रीलंका की 2 राजधानी, तो कोलंबो और एक और दूसरी राजधानी यहाँ की कोलंबो के अलावा, उसका नाम है श्री जयवर्धनापुरा कोटे, ये इसका नाम है। किसका? श्रीलंका की जो दूसरी राजधानी है, एक कोलंबो और एक श्री जयवर्धनापुरा कोटे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लेकिन उससे पहले अगर हम वियतनाम की यहाँ पर बात करें, क्योंकि वियतनाम के बारे में भी जानना ज़रूरी है। वियतनाम जो है यहाँ की कैपिटल, हमने विकल्पों के बारे में बात कर ली लेकिन वियतनाम के बारे में बात नहीं की। जो वियतनाम है यहाँ की जो कैपिटल है वह है हनोई। क्या है? हनोई। और अगर बात हम यहाँ पर करें प्रधानमंत्री के बारे में, यानी कि वियतनाम के प्रधानमंत्री कौन है, तो वह है गुयेन जुआन फुक। कौन? गुयेन जुआन फुक। आगे क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के नए अध्यक्ष बने डॉक्टर संजय कपूर। कौन? डॉक्टर संजय कपूर बने हैं। किसके अध्यक्ष? AICF के नए अध्यक्ष। अब ये AICF क्या है? तो इसका पूरा नाम है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी और इसका मुख्यालय चेन्नई में है। कहाँ पर? चेन्नई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोरोना के नए वायरस को देखते हुए किस देश ने 1.5 महीने के सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया है? कोरोना का जो नया एक प्रकार से द्वारा स्वरूप आ रहा है उसके कारण 1.5 महीने का ऐलान किया है पर ब्रिटेन ने। किसने किया है? ब्रिटेन ने किया है। अच्छा, यहाँ पर ब्रिटेन ने किया, तो ब्रिटेन की अगर आपसे बात करें तो ब्रिटेन, यहाँ की राजधानी लंदन है और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं जो कि जानना भी आवश्यक है, क्योंकि बोरिस जॉनसन जो है इस बार जो हमारा गणतंत्र दिवस है इस पर ये मुख्य अतिथि यही होने वाले थे, यानी कि मुख्य अतिथि के रूप में इन्हीं को इंडिया आना था, लेकिन इन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया है क्योंकि इन्होंने अपने यहाँ पर ही, क्योंकि लॉकडाउन भी लगा दिया है और इनको कोरोना वायरस के चलते इन्होंने आना अपना रद्द कर दिया है। और बोरिस जॉनसन खुद अपने आप में कोरोना से पीड़ित भी रह चुके हैं उस समय, जिस समय कोविड का जो दौर चल रहा था स्टार्टिंग के अंदर। इसकी जो भी आगे वजह हो। अच्छा, यहाँ की राजधानी क्या है? लंदन है ब्रिटेन की। और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। क्या है? वाशिंगटन DC यहाँ की कैपिटल है। कहाँ की? अमेरिका की। जो बाइडेन जो है हाल ही में आके चुनाव हुए थे, लेकिन और यहाँ के जो निवर्तमान आप कह सकते हैं कि जो अभी तक के जो, लेकिन जिनके पास पदभार है अभी तक के, वो डोनाल्ड ट्रंप ही हैं। और चाइना की अगर बात करें तो चाइना से भी 2-3 क्वेश्चन अगर हम जानें तो चाइना की जो राजधानी है यानी कि जो कैपिटल है वो है बीजिंग और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है शी जिनपिंग। क्या? शी जिनपिंग। और अगर बात करें हम यहाँ की करेंसी के बारे में तो करेंसी है यहाँ की रेन मिनबी। क्या है? रेन मिनबी यहाँ की करेंसी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कितने हेक्टेयर में न्यू नोएडा स्थापित करने की योजना उत्तर प्रदेश सरकार बना रही है? कौन बना रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार। तो उत्तर प्रदेश सरकार, नोएडा तो नोएडा है ही,
अब एक और नया नोएडा बनाने को स्थापित करने के लिए यानी कि योजना बना रही है उत्तर प्रदेश सरकार। कितने हेक्टेयर में? 20,000 हेक्टेयर में। तो 20,000 हेक्टेयर में न्यू नोएडा स्थापित करने की योजना उत्तर प्रदेश सरकार बना रही है। नोएडा एक योजनाबद्ध शहर है, हालांकि जो इसका ज़िला है ये पहले से ही मतलब अपने आप में एक शहर था गौतम बुद्ध नगर, जो कि आज भी है। गौतम बुद्ध नगर तो जनपद है, लेकिन नोएडा को मतलब उसी के आसपास आप मान सकते हैं कि एक प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया था। तो गौतम बुद्ध नगर ही इसका जनपद है। गौतम बुद्ध नगर में यानी कि दिल्ली बॉर्डर के पास ही, दिल्ली गाजियाबाद का जो इलाका है वहीं पर ये एक जनपद पड़ता है गौतम बुद्ध नगर। क्योंकि कुछ स्टूडेंट इसके बारे में नहीं जानते, क्योंकि ये नोएडा इसी के अंदर, इसी का हिस्सा, इसी को ही नोएडा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानते हैं। उत्तर प्रदेश जो है यहाँ की राजधानी है लखनऊ। क्या है? लखनऊ यहाँ की राजधानी है। लखनऊ से 2 या 3 क्वेश्चन परीक्षाओं के अंदर पूछ लिए जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछ जाता है कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। और दूसरा क्वेश्चन एक और पूछ लिया जाता है कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो आपको याद रखना है लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। साथ ही साथ एक बात और, जो उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट, उसकी खंडपीठ भी लखनऊ में ही स्थित है। बात अगर यहाँ के मुख्यमंत्री करें तो यहाँ पर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ, ये यहाँ के मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर हैं। बात अगर यहाँ के राज्यपाल के बारे में हम करें तो यहाँ की जो राज्यपाल हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल, जो कि गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री भी, यानी कि गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, एक्स चीफ मिनिस्टर। अच्छा, कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि जी अगर यहाँ पर हम राज्यपाल की बात करें कि एमपी की भी राज्यपाल है और यूपी की भी राज्यपाल है, दोनों राज्यों की राज्यपाल है, प्रतिदिन आपको बताना संभव नहीं क्यों है, कैसे हैं। इसके लिए विशेष क्लास ली गई है आपकी ही मांग पर। एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल कैसे, चाहे तो इनका मामला हो आनंदीबेन पटेल का, या फिर मामला हो भगत सिंह कोश्यारी का, जो कि गोवा और महाराष्ट्र दोनों राज्यों के राज्यपाल हैं। साथ ही साथ उस क्लास के अंदर ये सब तो बताया गया है, इन सभी को पर चर्चा की गई है। ये भी बताया गया है कि एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल कैसे, इसके अलावा कि जम्मू कश्मीर के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति क्यों नहीं होती और जम्मू कश्मीर के अंतिम राज्यपाल कौन थे। तो उस क्लास को आप जरूर ले लें, क्योंकि आप किसी भी लेवल की चाहे तैयारी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने अपने यहाँ पहले समलैंगिक मंत्री की नियुक्ति की है? तो पहले समलैंगिक मंत्री की नियुक्ति की है ग्रीस ने। किसने की है? ग्रीस ने की है। ग्रीस की बात करें तो राजधानी यहाँ की क्या है? एथेंस। तो ग्रीस की राजधानी है एथेंस। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीसीटीवी निगरानी में कौन सा शहर विश्व में सबसे ऊपर रहा है? तो सीसीटीवी निगरानी में शहर सबसे ऊपर आया है चेन्नई। कौन सा शहर आया है? चेन्नई आया है। चेन्नई की बात करें तो चेन्नई तमिलनाडु में, तमिलनाडु की राजधानी है। बात मुख्यमंत्री की अगर करें तमिलनाडु के, तो वो ई के पलानीस्वामी हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। और बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं। कहाँ के? तमिलनाडु के। अच्छा, अगर आगे बढ़ें, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर विकल्पों की बात करें, वाशिंगटन डीसी के बारे में ऊपर पढ़ का है, अमेरिका की राजधानी है। कोलकाता कहाँ की राजधानी है? ये वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। और कोलकाता यहाँ पर यानी कि पश्चिम बंगाल के अंदर किसकी सरकार है? तो यहाँ पर जो सरकार है कोलकाता के अंदर यानी कि पश्चिम बंगाल के अंदर, वो है तृणमूल कांग्रेस की सरकार है यहाँ पर। और यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं, कहाँ की? पश्चिम बंगाल की, जहाँ की राजधानी कोलकाता है, वह है ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, कहाँ की? पश्चिम बंगाल की। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है? तो 3 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है, जो भी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतेगा, ये घोषणा की है राजस्थान ने। किसने की है? राजस्थान ने की है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ की राजधानी जयपुर है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, और राज्यपाल के अंदर यहाँ पर आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार है। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल यहाँ के कलराज मिश्र हैं, यानी गवर्नर ऑफ राजस्थान है कलराज मिश्र। अच्छा, एक बात और आपको यहाँ से याद रखनी है, ऊपर हम पढ़कर आए थे, जैसे कि मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि राजस्थान किसके साथ अपनी सीमा बनाता है, किस देश के साथ? तो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा बनाता है। अभी हम ऊपर पढ़कर आए हैं पश्चिम बंगाल के बारे में, इससे पहले क्वेश्चन के अंदर पढ़ा है। और मध्य प्रदेश जब एमपी का मैंने भी नाम लिया था, तो यहाँ के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। राज्यपाल के बारे में आपको यहाँ के बता चुका हूँ। यहाँ की राजधानी तो क्या है? भोपाल है। राज्यपाल यहाँ की वही है जो कि उत्तर प्रदेश में है, आनंदीबेन पटेल। यहाँ पर भी बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश के अंदर। और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। क्या है? शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमारे तीनों विकल्प हो गए, और इसी प्रकार से जो हमारे क्वेश्चन हैं आज करंट अफेयर को भी सभी समाप्त हो गए। तो आज की हमारी क्लास है वहीं पे समाप्त होती है। आपको क्लास कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, क्लास को शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दें। जब आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, यानी कि पूरी तरीके से सब्सक्राइब जरूर करें। पूरी तरीके से सब्सक्राइब करने से आपको क्या फ़ायदा होगा? जो भी हमारी वीडियो आती है, जो भी क्लास आती है, उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको मिल जाएगी, सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो इसलिए पूरी तरीके से सब्सक्राइब जरूर करें, और क्लास को शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।